गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि डेली मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हमारा एक वीडियो यूट्यूब पे आता है, जिसमें हम क्लास 8 से लेकर 12 तक का है ना। अभी तो हमने सीरीज जो चलाए हैं वो एमसीक्यू का है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्लास 10th का है ना, साइंस का एमसीक्यू का सीरीज रहेगा, जिसमें कुल 30 प्रश्न होंगे। और ये कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास से क्या कुछ हम लोग सीख पाते हैं, है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बाइलिंगुअल है, इसलिए अगर आप लोग को हिंदी या इंग्लिश जो पसंद हो आप देख लीजिएगा, है ना। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कोयले का जलना, है ना, कोयले का जलना है, या और ऑप्शन कौन सा है, और सा ऑप्शन है वनस्पति पदार्थों का खाद्य में अपघटन होना, या श्वसन, है ना, या श्वसन। और अगला है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, है ना। इंग्लिश में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। क्या है, इंडोथर्मिक, ध्यान दीजिएगा, इंडोथर्मिक है ना। तो उष्मा शोषी है ना। तो उष्मा शोषी इसमें उष्मा का अवशोषण हो, तो उष्मा का ऑप्शन डी नंबर किसमें हो रहा है, बाकी समय उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो इंडोथर्मिक पूछ रहा है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब के लिए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है ना। पूछ रहा है इसकी भूमिका क्या है। तो उसमें जो गुजारा जाता है ना, ताकि गैस से नमी क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए। गैस से एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है पूछ रहा है ना। तो जो नहीं देखा जाता है वो रासायनिक गुणों में परिवर्तन को नहीं देखा जाता है, ठीक है। केमिकल चेंज इन द प्रॉपर्टीज नहीं देखा जाता है किसमें, होमोलोगस सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ रहा है। तो पहला PbCl2 नहीं, ये विस्थापन सिर्फ है ना। अगला क्या, Na2SO4 BaCl2। तो एन, ये देखिए ये वाला यहाँ से SO4 Ba के पास चला गया और Cl2 Na के पास चला गया, तो क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ठीक है। क्या ऐसा और कोई है क्या, तो ऐसा और कोई है क्या, देख लीजिए। तो ऐसा और कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा आपका। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात क्या है। पूछ रहा है, देखिए जल का, तो जल का क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। तो H2 हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो 2:1 क्या हो जाएगा, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है ना। बोल रहा है क्या, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो वह घोल क्या होगा, एक बात बताइए, रेड टू ब्लू एसिड की बेस, तो बेस होगा। तो बेस का ऑप्शन कौन सा आपको देखना है। तो पहला बेकिंग पाउडर, चूना, ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्वेश्चन क्या है, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, घोल को नीला कर देता है ना। तो देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि घोल को नीला कर रहा है, पहले ये लाल रहा होगा, तो लाल रहा होगा तो क्या रहा होगा वो पहले,
वो एसिड रहा होगा, HCl रहा होगा। ठीक है, ठीक। और इस पहले रहा होगा सो कुछ बताएं, और क्वेश्चन बोला है क्या मिलाने पे फिर से वही आ जाएगा। तो अब पहले बोला है रेड टू ब्लू, तो हम पढ़ चुके हैं रेड टू ब्लू एसिड हो जाता है, और ब्लू टू रेड, सॉरी, रेड टू ब्लू बेस होता है और ब्लू टू रेड एसिड हो जाता है ना। तो यहाँ अगर परिवर्तित भी पूछे फिर भी आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और प्रो पहले क्या था फिर भी एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक क्या हो जाए। बेकिंग पाउडर का पूछ रहा है, दूसरा घटक टर्टरिक एसिड क्या हो जाता है, टर्टरिक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो धातुओं की को खींचकर जो पतले तार बनाते हैं उसे तन्यता क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो आयनिक यौगिक नहीं कौन सा है, पहला है KCl2 HCl CCl4 NaCl। तो आयनिक यौगिक जो आपका KCl2 और HCl नहीं है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर, लेकिन एक मिनट, ये नहीं, KCl2 नहीं होता है ना, HCl और CCl4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH फंक्शनल ग्रुप है। OH क्या बोला है, OH किस में है, तो OH हमको पता है कि नॉल अल्कोहल ग्रुप का है, तो नॉल किस में, ब्यूटानॉल में है, किस में है, ब्यूटानॉल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 CH2 CHO का नाम क्या है। तो ये क्या है, मिथ इथ और CHO है ना, तो प्रोपानॉल क्या हो जाएगा आपका, प्रोपानॉल हो जाएगा, प्रोपानॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। अंतिम पाचन बोल रहा है, तो अंतिम पाचन बड़ी आंत में कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के एलोविली में होता है, कहाँ होता है, एलोविली ऑफ लंग्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग मस्तिष्क होता है। दूसरा, श्रवण गंध स्मृति दृष्टि आदि के केंद्र अगर मस्तिष्क होता है। अगला, लार उल्टी रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। चौथा, सेरिबेलम शरीर का मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है, पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, कौन कौन सा है आपका, तो सही इसमें से हो जाएगा एक ये वाला मस्तिष्क का काम, और 3 नंबर 2 और 3, तो 2 3 किस में है, 2 3 सी नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल जोड़े को चयन करो, कौन सा सही नहीं मिला है। तो आपका हो जाएगा पहला क्या, एड्रेनालिन और पिट्यूटरी ग्रंथि, यही गलत है, मतलब का यही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो विरेचन में ही होता है, एस्ट्रोजन अंडाशय में होता है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूल में नर और मादा युग्मनक उत्पन्न करने वाला भाग है। तो जो फूल में जो मादा और नर युग्मनक उत्पन्न करता है उसे परागकोश और अंडाशय क्या बोलते हैं, परागकोश और अंडाशय, एंथर एंड ओवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा स्पाइरोगैरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि क्या है, तो वह क्या है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्जित कर सकते हैं, विरासत में नहीं मिलता है। तो वो शरीर का आकार है, क्या है, हम उसको अपने खुद अर्जित करते हैं। ठीक है, बाकी सब में हमें पीढ़ी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो प्रजातियों के विकास का सिद्धांत जो दिया गया था वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है सो बताना है। ठीक है, तो सत्य कथन को जानने के लिए पहला क्या है, उत्तर लेंस में 4 डायोप्टर की शक्ति 0.1425 है। तो 4 डायोप्टर देख लेते हैं। ठीक है, फोकस पूछा है तो क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f होता है। तो 1/4 जब इसको हम डेसिमल में करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 0.0, तो 4 2 जा 8, 2045 जा, हाँ पहला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई कोई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का बनता है? अनंत पर बोला है, तो अनंत पर तो क्या होता था, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या लेंस हो। अगर अनंत पर रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस दोष को भिन्न क्षमता के लेंस के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात सबसे पहले हमको ये बताइए कि 2 मीटर है, क्या है, 2 मीटर है, तो वो निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है? तो 2 मीटर तो दूर हो जाएगा ना, तो वो दूर दृष्टि दोष वाला है। और उसमें क्या है, उसमें कौन सा लेंस लगाते हैं हम लोग, तो उसमें जो लेंस लगाते हैं वो नेगेटिव माइनस वाला लगाते हैं। तो कितना है, 2 मीटर मतलब 1/2, तो 0.5 क्या हो जाएगा आंसर, 0.5 डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है ना, इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/5 ओम है ना वाले 5 प्रतिरोध का उपयोग करके न्यूनतम प्रतिरोध बनाना है। तो न्यूनतम कब बनेगा, जब वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो ठीक है, और जब पैरेलल होगा वो तो न्यूनतम बनेगा। तो कैसे होगा, तो हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, 1/5 करके 5 है, तो इसको इंटू कर देंगे 1/5 से, तो क्या हो जाएगा 1/25, 1/25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध नहीं बदलती है यदि, तो कब नहीं बदलता है, जब पदार्थ बदल दिया जाए तो बदल जाएगा, तापमान बदल दिया जाए तो तापमान बदल दिया जाए तो ये बदल जाएगा, प्रतिरोध का आकार बदलने से थोड़ी बदलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनना है। गलत कथन कौन सा है इसमें से, तो क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने में सरलता में बिल्कुल सही बात है। अगला है, दाएं हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारक चुंबकीय क्षेत्र को दिशा ज्ञात करने में भी बिल्कुल सही बात है ना। अगला क्या है, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक सीधा में बहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है। क्या, तो ये जो है आपका है ना, ये भी सही बात है। अगला, भारत में 1/50 नहीं, ये क्योंकि प्रतिवर्ती धारा जो होती है वो 1/16 वाला क्या होता है, 1/16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है, अर्थिंग, फ्यूज, तो फ्यूज क्या है, फ्यूज लगाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र में संग्रहित जल को स्थितिज ऊर्जा में, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमको जल जमा करके हम क्या करते हैं, उसको स्थितिज ऊर्जा से परिवर्तित करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों का से कार्बोहाइड्रेट और संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं।
नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश है। तो क्या बोला था कि वन संरक्षण प्रयासों से समुदाय को शामिल करना है ना। तो आज के हमारे 30 प्रश्न पूरे हुए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप लोग को इससे लाभ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और हम कंटेंट बेहतरीन बना सकें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।